राह न मिली तो बना लूंगी, मुझे राह बनानी आती है। ये लाइन है तो पद्मा सचदेव की, लेकिन गजल धालीवाल की जिंदगी पर खरी उतरती है। गजल का नाम नहीं सुना आपने? अच्छा, इन फिल्मों के नाम तो सुने होंगे। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, करीब करीब सिंगल, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, और हाल में ही आई अ मॉनसून डेट। इन फिल्मों को गजल ने लिखा है। लीक से हटकर चलना एक मुहावरा होता है, यानी जिधर सब चलें उधर न चलना। गजल का भी कुछ ऐसा ही हिसाब। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, इन्फोसिस में नौकरी भी की, फिर उसे छोड़ा और आ गई बॉलीवुड। फिल्मी कहानी लगती है ना, किसी इम्तियाज अली की लेटेस्ट रिलीज जैसी। ये तो शुरुआत है। और सुनिए, पंजाब के पटियाला शहर में रहने वाले धालीवाल परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया गुणराज सिंह। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया, उसे ये एहसास हुआ कि वो बाकी लड़कों जैसा नहीं है। पसंद नापसंद उसकी कुछ अलग सी है। लड़कियों के साथ ज्यादा बनती है, दोस्ती भी लड़कियों से ही होती है। गुणराज को ये पता चल गया था कि वो बाकियों जैसा कभी नहीं हो सकता। गुणराज खुद को भीतर से लड़की ही मानता था, शरीर चाहे जो भी हो। यही गुणराज बड़ा हुआ और उसने नाम अपनाया गजल धालीवाल। एक इंटरव्यू में गजल ने बताया, मुझे गुड़ियों से खेलना अच्छा लगता था। मम्मी के घर से बाहर जाने पर मैं उनके दुपट्टों से खेलती। एक बार मेरी चाची ने मुझे मम्मी के दुपट्टों से खेलते देख लिया। उन्होंने मुझे जोर से थप्पड़ लगाए। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि जो मैं अपनी नज़र में हूँ वो मैं दूसरों की नज़र में नहीं हूँ। मेरा जो सेक्स है वो मेरे जेंडर से अलग है। 5-6 बरस की उम्र में ये एहसास भयावह था। हर पल हर लम्हा मुझे अपने आप से घुटन होती। महसूस होता कि मेरा शरीर जेल है जिसकी कैद से मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। स्कूल में मुझे छक्का बोलकर परेशान किया जाता, इसलिए मैं लड़कियों की तरह बर्ताव न करने, अपने हाव भाव को दबाने और छुपाने की कोशिश करती। मैं खुद से डरती, भागती, अपनी मदद भी करना चाहती, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। गजल ने अपनी पहचान के बारे में अपने परिवार को 13 साल की उम्र में बताया, लेकिन परिवार को ये बात समझ नहीं आई। उनके पिता ने कहा, शायद एक फेज है जो थोड़े समय में गुजर जाएगा। लेकिन फेज ही तो नहीं था ये। गजल को ये समझ में आ गया था कि वो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। साथ की लड़कियां बॉयफ्रेंड बना रही थीं, रिलेशनशिप में जा रही थीं। गजल को लग रहा था कि कहीं वो अकेली न रह जाएं। मुंबई के जेवियर्स कॉलेज से उन्होंने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया। इसी दौरान उन्होंने जेंडर आइडेंटिटी पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई। फिल्म के लिए रिसर्च करते हुए इनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने अपना सेक्स चेंज करवाया था। उनसे बात करने के बाद गजल को मनचाही जिंदगी जीने की उम्मीद नजर आई। उन्हें लगा कि वो भी बाकी लड़कियों की तरह आम जिंदगी गुजार सकेंगी। उनका अपना परिवार, उनके बच्चे होंगे। जिन तौर तरीकों और व्यवहार के लिए उनका मजाक बनाया गया, उसे वो खुलकर जी सकेंगी। उस कैद से बाहर निकल सकेंगी जिसमें वो बचपन से कैद थी। गजल ने 2007 में अपना सेक्स चेंज करवाने का फैसला किया। उन्होंने एक ईमेल लिखकर अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को इस फैसले के बारे में बताया। परिवार और रिश्तेदारों ने उनका पूरा सपोर्ट किया। सेक्स चेंज ऑपरेशन के बाद गजल को पूरा होने का एहसास हुआ। वो जिंदगी मिली जिसे वो हमेशा से जीना चाहती थी। एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया, सर्जरी के बाद जिस खुशी और शांति को मैं अपने भीतर महसूस कर रही थी, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे लग रहा था कि आज ही मेरा जन्म हुआ है। मैं यही तो हूँ, यही तो होना चाहिए था। पहली बार मेरी रूह और मेरा शरीर एक था, पूरा था। सेक्स चेंज करवाने का फैसला गजल ने अपनी खुशी के लिए लिया, ताकि उन्हें जेंडर और सेक्स को लेकर अलग अलग जिंदगी न जीनी हो। हमारे समाज में ऐसे कई गुणराज सिंह हैं जिन्हें स्कूल में चिढ़ाया जाता है। उनकी आवाज को लेकर, उनके बर्ताव को लेकर, उठने बैठने चलने फिरने के तरीकों से लेकर, न सिर्फ स्कूलों में बल्कि घरों, मोहल्लों और बाजारों तक में उन्हें हिंसा झेलनी पड़ती है। एक पल के लिए आप गुणराज सिंह की जगह खुद को रख कर सोचें तो शायद आपको उस डर, उस कैद, उस घुटन का एहसास हो जिसे एक बच्चे ने बचपन से झेला। अगर आपका सेक्स और जेंडर एक है तो इसमें आपका क्या कमाल? इसमें कोई तीर तो मारा नहीं कि इसे आप अपनी अचीवमेंट कह सकें। तो जिनकी लाइफ में ये नहीं है, उनसे इतनी नफरत क्यों? सोचिएगा थोड़ा।
नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, हमारे सारे वीडियोस सीधे आप तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।